हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं ढेर सारी ज्ञान की बातें, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें और भी देश दुनिया इस सब के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल एम्पायर पर। तो मुगल का जो आक्रमण होता है, ऐसा माना जाता है शुरुआत बाबर से। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और जिस समय में मुगल बाबर का आक्रमण होता है, उस समय में जो भारत की स्थिति थी वो किसी भी विदेशी आक्रमण के लिए बहुत ही आसान शिकार की स्थिति थी, बहुत आसान शिकार हो जाता था भारत। इससे पहले भी हम देख सकते हैं कि कैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश का शासन रहा। तो लोदी डायनेस्टी का लास्ट जो मतलब दिल्ली सल्तनत का जो शासन था, लोदी डायनेस्टी, जो 1451 से 1526 तक भारत पर शासन किया है। तो दिल्ली सल्तनत को हम समझ सकते हैं कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो लास्ट जो है दिल्ली सल्तनत का वो लोदी वंश था 1491 से 1526 ईस्वी में। और इब्राहिम लोदी का कमजोर शासन था। और उसके बाद जो वो इतना अलोकप्रिय था कि उसके अनुचर के द्वारा ही बाबर को आमंत्रित किया गया कि आइए और पूरा दिल्ली पर कब्जा कर लिए। उसका जो खराब व्यवहार था, हालांकि उसका सेना कमजोर नहीं था, उसका 1 लाख उसके माने उसके जो सैनिकों की संख्या 1 लाख थी। और 1 लाख सैनिकों को बाबर का जो बाबर की छोटी सेना ने पराजित कर दिया था। इसका कारण था कि वो बहुत संगठित ढंग से लड़ रहा था और सैनिकों के मनोबल को भी बढ़ाने में बहुत उसकी भूमिका थी। और जो मतलब इब्राहिम लोदी के तुलना में उसका जो अस्त्र शस्त्र प्रणाली था वो थोड़ा सा डेवलप था। तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और उसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है। और पराजित होने के बाद मुगल सल्तनत की स्थापना होती है। युद्ध के बाद जो लूट करता है और उसको बांटता है लोगों में। और उसके बाद जो बाबर का शासन स्थापित होता है वो 1526 से 1530 ईस्वी तक वो शासन करता है। तो कहा जाता है कि बाबर तैमूर और चंगेज का वंशज था। उसके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो वो उमर शेख मिर्जा का जो बेटा बाबर है, उसी को श्रेय जाता है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और उसके जो सैनिक थे वो राणा संगा से बहुत डरते थे और राणा संगा से बाबर भी डरता था। तो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने उसका ब्रेन वॉश किया कि चलो जिहाद करो, तुमको जन्नत मिलेगा, तुम जीत जाओगे, अगर मर गए तो तुमको जन्नत मिलेगा, जीत गए तो लूट का सामान सब मिलेगा, ऐसे ऐसे तुम पूरा सुख को भोगोगे, ऐसे मतलब महिलाओं को भोगोगे। ये सब तरह की बात सबको सैनिकों में बांट करके, फैला करके उसका ब्रेन वॉश करता था। सैनिकों में ये विचारधारा भरता था वो कि चलो जिहाद करो और तुमको जन्नत मिलेगा। मुख्य यही बात थी। और उस समय के जो राजपूत राजा थे आपस में बटे हुए थे, पुराने हथियार से लड़ रहे थे। और बाबर जो है सो मतलब तोप सब का यूज कर रहा था। तो इस तरह से 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत में का को खत्म करके मुगल सल्तनत का स्थापना करता है। और राजपूत राजा लोग ज्यादा प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसके रगों में तैमूर और चंगेज खान का खून बहता था। तो इस तरह से मुगल सल्तनत की स्थापना होती है भारत में। और इस समय में जो राजाओं का जनता में लोकप्रियता भी थी, वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मणवाद हावी था, जाति पात में समाज बटा हुआ था। और भारत की फिलॉसफी भी ऐसी थी। वैष्णव लोग कहते थे कि अहिंसा नहीं करना है, बौद्ध लोग कहते थे अहिंसा नहीं करना है, अपने आप को जीतना है। इस तरह सब की बात थी। तो जनता सब जो है सो मतलब बहुत ही जैसे ऐसा सर्प के रूप में परिवर्तित हो गई थी, जो मतलब जिसको
माने विषहीन हो, ऐसा शेर कह सकते हैं जिसको नख और पूँछ नहीं हो, दांत नहीं हो, इस तरह की स्थिति हो गई थी। और देश की स्थिति इतनी कमजोर होने के कारण ये आसान शिकार हो सकता था। तो मुगल शासन की स्थापना, मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर के द्वारा हुआ। और फिर उसके बाद हुमायूं शासन में आया 1530 में। जब बाबर का देहांत होता है तो फिर हुमायूं सत्तासीन होता है। वो बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। और एक बात और बहुत उल्लेखनीय है कि मुगल में ये परंपरा नहीं थी कि ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी सौंपा जाए, बल्कि वो क्या करते थे, जितने उनके बेटे होते थे उसमें राज्य को समान भाग में वो विभाजित कर देते थे। तो फिर बाबर के मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं आता है शासन करने के लिए। और 5 वर्ष में ही जो शेर शाह सूरी है उसके द्वारा पराजित होता है और फिर इसको ईरान भागना पड़ता है। ये शेर शाह सूरी वही है जो बाबर में के सेना में काम करता था। और बिहार के जो शासक थे उस पर जब शेर का अटैक हो रहा था तो उसने शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। और उसको शेर शाह सूरी या शेर खान की उपाधि मिली थी। तो 1540 से 45 तक वो फरीद खान यानी कि शेर खान या शेर शाह सूरी जिनको कहते हैं वो सत्ता में आए। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको युद्ध नीति का मतलब हुमायूं को युद्ध नीति का बहुत कम ज्ञान था। और वहीं दूसरी तरफ जो ये शेर शाह सूरी थे उसको मतलब कैसे अफगान सब लड़ाई लड़ता है, बाबर कैसे लड़ाई लड़ता है, उसके तकनीक की पूरी जानकारी थी। तो शेर शाह की उपाधि फरीद खान को बिहार के ही शासक ने दिया था। तो और उस समय में जिस समय में उसने शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया हुमायूं पर, उसने बरसात के समय को चुना। बरसात के कारण तोप निष्क्रिय हो गया था। तो फिर बिहार, बंगाल पर उसने अधिपत्य किया। और भी उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ। पेशावर तक उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। सक्षम प्रशासन था, राजकाज भी अच्छा था। राज्य का अलग अलग प्रांतों में उसने विभाजन किया था। फिर मजबूत सेना का संगठन किया, जमीन का लेखा जोखा किया, भूमि सुधार किया। और व्यापार सब बढ़ाने के लिए भी उसने बहुत पहल की। और जानवरों के लिए अस्पताल बनाया, सराय बनाया, ये सब काम उसने किया था। तो बहुत ही उल्लेखनीय नाम है शेर शाह सूरी का। उसके बाद जो तैयारी वारी करके हुमायूं फिर चढ़ाई करता है। और उसका जो कमजोर रहता है शासक, उसका बेटा शेर शाह सूरी का सिकंदर शाह, उसको पराजित करके फिर से वो सत्ता पर काबिज होता है। और सत्ता पर काबिज होता है तो फिर जो बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाता है। और उसको मतलब हुमायूं को अफीम उफीम सब लेने का भी आदत सा पड़ गया था, तो मर गया। और उसके बाद फिर 1556 ईस्वी में उसका देहांत हो जाता है। तो हुमायूं 2 बार सत्तासीन होता है। एक बार 1530 से 40 ही तक और दूसरी बार 1555 से 56 ईस्वी में। 1556 में जब हुमायूं का देहांत हो जाता है तो अकबर सत्तासीन होता है मात्र 14 साल की उम्र में। और जो राजकाज का जो शासन चलाता है वो बैरम खान चलाता है। और बैरम खान के साथ राजा हेमू विक्रमादित्य का युद्ध होता है, जिसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो उसको हरा करके पानीपत का द्वितीय युद्ध बैरम खान और मतलब हेमू विक्रमादित्य के बीच में होता है। और द्वितीय युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित होता है। तो और इसका बैरम खान का बहुत मान बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअली में जो धाई थी अकबर की, जिसका नाम था महामंगा। तो महामंगा का बेटा था आदम खान। तो चाहता था कि आदम खान को मतलब हम राजा बनाए। तो उसका बैरम खान से बहुत जलती थी और योजना बना करके उसने 1560 में बैरम खान को हज के लिए भेजा, जहां पर रास्ता में ही एसेसिनेशन हो गया। उसको साजिश के तहत उसका हत्या कर दिया गया। तो इस तरह से बैरम खान का देहांत होता है। बैरम खान हुमायूं का सेनापति था और अकबर का संरक्षक था। और उसके संरक्षण में अकबर बहुत मजबूत था। तो इस तरह से मतलब जो बैरम खान का मतलब हत्या कर दिया जाता है। तो
हुमायूं की पत्नी जिसका नाम था हमीदा बानो, तो हमीदा बानो का पुत्र था अकबर। तो अकबर के माँ का नाम था हमीदा बानो, और इसने फतेहपुर में इबादत खाना बनाया और एक नया तरह का धर्म चलाने की कोशिश की, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को समाहित किया जाए। और शुक्रवार को धार्मिक मामलों पर वो सत्संग करता था, जलसा करता था। उसके बाद जो नामाकरण भी फतेहपुर सीकरी इसने किया था, अकबर ने, और प्रत्येक धर्म की अच्छी अच्छी बातों का समावेश करता था। और कुछ इतिहासकार, क्या आप उसका जो जीवनी लिखने वाला है वुड फैजल, तो उसने वो लिखता है अकबर महान के बारे में कि उसने 40,000 हिंदुओं को चित्तौड़ में मरवाया था। लेकिन अगर हम अकबर के द्वारा विजित प्रदेशों की बात करें कि किस किस क्षेत्रों को अकबर ने जीता था, तो ये था गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, दक्कन, गुजरात। तो कश्मीर, संक्षेप में हम बात करें तो कश्मीर से गोदावरी तक और अफगानिस्तान से बंगाल तक इसका साम्राज्य था अकबर का। और अकबर के 9 रत्न बहुत प्रसिद्ध हुए इतिहास में, जो उसमें सबसे प्रमुख नाम है बीरबल का। उसका ओरिजिनल नाम था महेश दास। हास्य व्यंग में बहुत पुट था, हाजिर जवाबी था और मुख्य सलाहकार था अकबर का। और दूसरा बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना, वो भी महान कवि थे। आज तक उनके प्रसिद्ध दोहों को लोग गुनगुनाते हैं। तो प्रसिद्ध दोहों के रचयिता थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे। बाबरनामा का पर्शियन में उसने अनुवाद किया, उसका नाम है तुजुके बाबरी, जिसमें बाबर की जीवनी को लिखा गया है। फिर एक स्कॉलर था अबुल फजल, वो भी बहुत बड़ा स्कॉलर था और इतिहासकार भी था। उसने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। उसके बाद है फैजी, वो भी महान दार्शनिक था और भागवत गीता का पार्शियन में अनुवाद किया था। फिर तानसेन, जिसका ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। तो रामतनु पांडे भी कहा जाता है कि मतलब वो एकदम एक्सेप्शनल टैलेंट का म्यूजिशियन था, एकदम ऐसा न भूतो न भविष्यति वाला हिसाब है। उसके बारे में आज तक लोग चर्चा करते हैं कि कितना बड़ा महान संगीतकार था वो। और राग दीपक, जो गीत गा करके, गाना गा करके उस दीप जला देता था, तो उसका राग दीपक बहुत प्रसिद्ध था। तो ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे और अकबर के नवरत्न में से एक है। फिर एक था राजा टोडरमल, तो बहुत ही इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा प्रशासक था और अकबर का वित्त मंत्री था। उसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करने के पीछे कहानी है कि राजा अकबर जब भेष बदल करके लोगों का हाल समाचार लेने के लिए पहुंचा था, देखा कि लोगों में भीषण असंतोष है, तो फिर उसने राजा टोडरमल को कहा कि आप इसका अथी कीजिए, रिकमेंडेशन कीजिए कैसे सुधार हो। तो 10 साल पर वेतन वृद्धि की बात उसने की और जैसे मतलब क्या पेंशन होना चाहिए, क्या वेतन होना चाहिए। जो ऑफिसर सेक्रेटरी टाइप के लोग थे उनका 12,000 रुपया वो वेतन फिक्स करता है और थोड़ा सा नीचे कैडर को 10,000 रुपया वेतन वृद्धि की भी बात की। तो मनसबदारी प्रथा का, मनसबदारी जो मनसब सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया था राजा टोडरमल ने। फिर राजा मान सिंह थे, वो भी उसके मतलब सेना नायक थे अकबर के। फिर हुमायूं जो जाने माने चिकित्सक थे। फिर मुल्ला प्याजा का भी पर्सनैलिटी बीरबल से मिलता जुलता है, वो भी विद्वान था और हाजिर जवाबी था। तो अकबर का जो मतलब कोर्ट था वो, उसमें एक दीवाने आम था और फिर दीवाने खास था। तुलादान की व्यवस्था थी, इसमें राजा को तौल दिया जाता था कीमती वस्तु से, धातु से, या मतलब सोना चांदी के सिक्के से, या उसको दान कर दिया जाता था। तो अकबर के समय में जो बड़ा भवन निर्माण सब हुआ उसमें प्रमुख है आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद फोर्ट, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल और इबादत खाना, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध है। तो 1605 ईस्वी में अकबर का देहांत हुआ और दफनाया गया उसको सिकंदरा में। इसके बाद शासन शुरू होता है जहांगीर का। 1605 ईस्वी में जहांगीर सत्तासीन हुआ, तो उसका कार्यकाल 1605 से 27 सी है और उसने अपना नाम रखा, मतलब जहांगीर, उसका ओरिजिनल नाम था मोहम्मद सुल्तान सलीम। तो वो उसने अपना नाम रखा जहांगीर, जिसका अर्थ होता है होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखने वाला।
और उसका जो नाम था नूरुद्दीन, मतलब लाइट ऑफ फेथ, तो प्रकाश में विश्वास करने वाला। और अकबर उसको शेखू बाबा कहता था। तो उसको जो विरासत में जो लड़ाई सब हुआ, बैरोवाल के युद्ध में जो जहांगीर और प्रिंस खुसरो के बीच लड़ाई हुई, और उसमें खुसरो पराजित होता है। फिर उसने अपने राज्य को, टेरिटरी को कंसोलिडेट किया, मजबूत किया, पूरा संगठन में बांधा, और एक प्रशासन भी, एक अच्छे प्रशासन की भी उसने नींव रखी। और जो उसका जो कोर्ट कल्चर था मुगलों का, उसको उसने बनाए रखा। अकबर के बाद मतलब वो राजा बनता है। अब भैरववाल के युद्ध में अपने बेटे को ही मार डालता है, क्योंकि वो उसका बेटा विद्रोह कर रहा था उसके लिए। फिर राज्य को मजबूत बनाता है, और अपने बेटे के साथ देने वाले जो लोग हैं, विद्रोही जो कोर्टायर हैं, राज दरबारी हैं, उसको जेल भेजता है। और जो उनके बेटा को पनाह दिया था, मतलब सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, तो खुसरो को जो पनाह दिए थे, उसके कारण उनको भी फांसी देता है। उसकी मतलब 3 पत्नी थी। 1585 में मानबाई के साथ शादी किया था, 1587 में जगत गोसाई के साथ, और 1611 में मेहरुनिसा के साथ उसने शादी की थी। उसी के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए थे, सर थॉमस रो आए थे। और उसकी जो जीवनी है, उसको तुजुके जहांगीरी है, उसका नाम है तुजुके जहांगीरी। उसको किंग ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। उसके समय में चित्रकला चरम पर था, लाहौर उसकी राजधानी थी। और उसके बाद उसका पुत्र आता है शाहजहां, जो 1628 से 58 तक शासन करता है। और उसका वो जो है तीसरा बेटा था अपने बाप का। इसका ओरिजिनल नाम खुर्रम था। उसकी माँ जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री थी, और इसको जूझर सिंह के भी विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने नई दक्कन नीति को एडेप्ट किया, अहमदनगर और दौलताबाद को अपने साम्राज्य में मिलाया, बीजापुर गोलकुंडा के शासक को भी अपने अधीन में रख सकने में वो सक्षम हुआ। शाहजहां नाबाद की स्थापना की थी 1636 में, वो रिटायर हो जाता है, और औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर नियुक्त करता है। फिर उसके समय में बहुत प्रोस्पेरिटी हुई, बहुत उसका समय में कुछ भवन निर्माण सब हुआ, बहुत इफिशिएंट, और नोबल मिनिस्टर को उसने अपॉइंट किया था। बहुत ही लेकिन कट्टर मुसलमान की छवि थी, और ऐसा कहा जाता है कि गैर मुस्लिम के साथ भी वो बहुत बड़ा बुरा व्यवहार नहीं करता था। उसके समय में जो कोर्ट सब का मेंटेनेंस है वो अच्छा होता था। और उसके जो प्रथम, जो प्रसिद्ध उसकी जो कलाकृति है, तख्ते तौस है, नगीना मस्जिद, ताजमहल, रेड फोर्ट, जमा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सब है। 1631 में उसके पत्नी का देहांत हुआ। अपने आखिरी बच्चे को जन्म देते समय कहा जाता है उसने 14 बच्चों का जन्म दिया था। तो उसी के याद में वो मतलब उसका नाम मुमताज भी था। तो उसी के याद में उसने ये ताजमहल बनाया था। और उसके जो मेन कारीगर थे, जिनके इसके निर्देशन में ताजमहल बना, वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद विशाखा, मेन कारीगर थे। दोनों का हाथ कटवा लिया गया। उसके बाद चर्चा करते हैं औरंगजेब का, जिसका शासन हुआ 1658 से 1707 तक। एक्चुअली में दारा शिकोह को गद्दी दी गई थी, तो नाराज होकर के इसलिए उसने अपने पिता को कैद कर लिया। और भाइयों का हत्यारा भी उसको कहा जाता है। कट्टर मुस्लिम था, हमेशा लड़ाई में व्यस्त रहने वाला था। उसके पत्नी का नाम था देवरास बानो, और उसी के नाम पर बिहार का एक शहर है औरंगाबाद, उसकी स्थापना हुई थी। आगरा को हथियाने के बाद वो अपने आप को राजा घोषित करता है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। वो आलमगीर का उपाधि धारण करता है। राहदारी और पंडारी जैसे टैक्सों को उसने हटाया था। दूसरे धर्म के प्रति बहुत ही असहिष्णु था, और इस्लामिक तरीका से देश को चलाना चाहता था। कलीमा सिक्का पर जो कुरान के उपदेश सब लिखा रहता था, कुरान का उपदेश, कलीमा, उस सबको उसने बंद कर दिया। और पारसी का जो नववर्ष उत्सव होता था, नैरोज, उसको भी उसने बंद कर दिया था। और हमेशा युद्ध में कहीं न कहीं व्यस्त रहा। बहुत सारे गवर्नरों द्वारा विद्रोह हुआ, मराठा जाट सिखों से लड़ाई चलती रही। गुरु तेग बहादुर को उसने मरवाया, और दूरदर्शी शासक की इसकी छवि है। बहुत सारे गवर्नर
गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया इसके समय में। और आम आदमी, किसान, ये सब जागीरदार सब उससे माने नाखुश थे। उसने टाइटल धारण किया था जिंदा पीर या शाही दरवेश, माने लोग उसको कहते थे, और टाइटल धारण किया था आलमगीर। और देवराय के युद्ध में तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत हुआ। इसके बाद इसके जो वंशज थे वो अंग्रेजों के पेंशनर बन करके रहे। 1857 ईस्वी तक मुगल वंश जिंदा रहा। 300 वर्षों से ज्यादा तक इसने शासन किया। और अंतिम शासक जो मुगल वंश के हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंग्रेजों के द्वारा कन्विक्टेड किए गए, रंगून भेजे गए, जहां उनको फांसी दी गई। तो मुगलों के राज के बारे में जो विदेशी आए यात्री सब, उनका विचार है कि राज्य रजवाड़े बड़े संपन्न थे, पर आम आदमी बहुत ही गरीब था। आम आदमी की स्थिति बहुत दयनीय बनी रही। तो इस तरह से मतलब जो इब्राहिम लोदी को हरा करके जो मोदी सल्तनत प्रारंभ होता है, मोदी एम्पायर प्रारंभ होता है, तो उसने 300 वर्षों से अधिक शासन किया। इसमें इसके जो मेन शासक हुए, मतलब वो शुरू होता है बाबर, फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और लास्ट शासक की बात करें तो लास्ट शासक है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको रंगून भेजा गया। 1857 का जो युद्ध हुआ उसमें उसको दोषी ठहराया गया था और उसको फांसी